अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वो सलाम। आज लैलतुल क़द्र की रात है, तो क्या नफ़िलें पढ़ी जाती हैं? इसके बारे में ज़रा बता दें। शमीम बानो हैं लखनऊ से। लैलतुल क़द्र की रात है और इस बड़ी और मुबारक रात में क्या करना चाहिए ये जानना चाहती हैं। मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान जो रमज़ान के आखिरी अशरे में पहुँचता है या जब वो रमज़ान को रुखसत करने लगता है तो लैलतुल क़द्र का उससे बड़ा इंतज़ार भी होता है और वो ये चाहता है कि उसे वो रात मिल जाए जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में ये ऐलान फरमाया है कि ये 1000 महीनों से बेहतर रात है। इस रात की कदर व मंजिलत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं दोस्तों कि अल्लाह ताला ने एक कुरान करीम में सूरत ही इस रात के नाम से मंसूब कर दी है जिसका नाम है लैलतुल क़द्र। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। बेशक हमने इसे शब कदर में नाजिल किया है और तुम्हें क्या मालूम शब कदर क्या है। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें फरिश्ते और रूह जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए उतरते हैं। ये रात सरासर सलामती है। तुलुए फजर तक ये सलामती अल्लाह ताला ने इसकी बशारत और खुशखबरी दी है। मेरे अजीज़ भाइयों, दोस्तों और बहनों, वो रात जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें नाजिल होती हों, फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हों और बंदों की दुआएं कबूल की जाती हों, इसलिए एक मोमिन के लिए ज़रूरी है कि वो इस रात को गफलत में ज़ाय ना करे बल्कि इसे इबादत, दुआ और इस्तिग़फ़ार में गुजारे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात के आमाल के बारे में रहनुमाई फरमाते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस मन काम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है बुखारी और मुस्लिम की। जो शख्स लैलतुल क़द्र में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से क़याम करे उसके पिछले गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमा देता है, उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इसलिए इस रात में जितना मुमकिन हो नमाज पढ़ें, रकातें लंबी लंबी पढ़ें, खुशू के साथ कुरान करीम की तिलावत फरमाएं और अल्लाह के सामने आजिज़ी के साथ खड़े हों, अल्लाह का शुक्र अदा करें। उसकी नेमत जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई है उसका दिल से शुक्रिया अदा करें। दूसरा अमल दुआ है, ख़ास तौर पर वो दुआ जो खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सिखाई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अम्मा आयशा ने पूछा कि अगर मुझे लैलतुल क़द्र मिल जाए तो मैं क्या दुआ करूं, जैसे आपने पूछा कि लैलतुल क़द्र मिल जाए तो हम क्या करें, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि लैलतुल क़द्र अगर मिल जाए तो हम क्या करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन तिरमिज़ी और इब्न माजा की रिवायत है, ये कहो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाह तू बहुत माफ़ करने वाला है और माफ़ी को पसंद करता है, लिहाजा मुझे माफ़ फरमा दे। ये दुआ इस रात की सबसे अजीम दुआ है, इसको बार बार पढ़ें, इससे अपने ज़ुबान को बिज़ी और तर रखें, अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह से माफ़ी तलब करते रहें। और तीसरा अमल जो करना चाहिए वो कुरान करीम की तिलावत है, क्योंकि यही वो रात है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। इसीलिए इसमें कुरान पढ़ना, उस पर गौर करना, तदब्बर करना और उस के पैगाम को समझना और उस रात की ये बेहतरीन इबादत हो सकती है कि जिस रात में अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया हो हम उस रात में उस कुरान करीम की तिलावत करें, अपने रब के कलाम की तिलावत करें। मेरे भाइयों और बहनों, और पांचवा अमल चौथा जो अमल है कसरत ज़िक्र और इस्तिग़फ़ार, ज़ुबान को
ذکر سے تر رکھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر پڑھتے رہیں، بار بار استغفار کرتے رہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، کیونکہ یہ ذکر سب سے بڑا ذکر ہے۔ اور اسی طریقے سے پانچواں عمل یہ کہ دل سے اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے رہیں۔ ممکن ہے یہ رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو، آخری لیلۃ القدر ہو، اس لیے شاید ممکن ہے کہ آنے والا رمضان بھی ہم نہ پا سکیں، اللہ تعالیٰ کی پاس ہم چلے جائیں۔ اس دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں، آج بھی ہمارے ایک دوست کا خلیلی ہمارے بھائی تھے آگرے میں، ان کا انتقال ہوا اور ان کی خبر ملی۔ پچھلے رمضان سب کے ساتھ روزے رکھے، اس رمضان اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ تو اس رات کو اپنی زندگی کے بدلنے کا موقع اور غنیمت سمجھیں۔ لیلۃ القدر یہ وہ مبارک رات ہے کہ اس رات میں اپنے گناہوں کو یاد کریں، اللہ کے سامنے روئیں اور سچی توبہ کریں کہ آئندہ زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاریں گے۔ دوستو، بھائی اور بہنوں، لیلۃ القدر صرف ایک رات نہیں بلکہ زندگی بدلنے کا موقع ہے۔ جو شخص اس رات کو غفلت میں گزار دیتا ہے وہ دراصل بہت بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج کی رات یا شب قدر کبھی بھی آپ کے یہاں ہو تو اس کا اہتمام کریں، اور موبائل فون پر فضول باتوں پر، بازاروں میں گھومنے سے اور ادھر ادھر مٹر گشتی کرنے سے، مارکیٹ میں شاپنگ کرنے سے بچیں۔ کیونکہ یہ لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر وما ادراک، یہ آپ کو کیا بتائے، یہ تو بہت مبارک رات ہے۔ اس لیے نوافل کا اہتمام کریں، قرآن پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی بار بار مانگیں، اللہ سے مانگیں، دل کھول کر مانگیں، اپنے لیے مانگیں، اپنے والدین کے لیے مانگیں، اپنی اولاد کے لیے مانگیں، امت مسلمہ کے لیے امن اور سلامتی اور تحفظ مانگیں، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ رب العالمین بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اور جب آپ اپنے لیے دعا مانگ رہے ہوں، وہ چینل جو آپ کی علمی پیاس بجھاتا ہے اس کے لیے بھی دعا مانگیں۔ اللہ تعالی ہماری نشریات کو ہمیشہ لوگوں کی اصلاح کے لیے محفوظ فرما لے، اور یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ تعالی ہمیں لیلۃ القدر کرنے کی، اس شب کی، اس مبارک رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے عبادات قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اور اے اللہ، ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت اور اسے کرنے کی توفیق بخش دے، اور اسے مقبول اور قبول بھی فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔